हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफीलिंग लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की फर्स्ट मीटिंग तो हो गई थी, जो ज़्यादा खास नहीं था, जहाँ पे वो लंजा को मिला था एक कस के थप्पड़, क्योंकि उसने गलती से कर दिया था उस लड़के को किस, जिसे वो जानता तक नहीं था। यानी कि हमारे विंग को उसने एक्सीडेंटली किस कर लिया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक तपाच के आया था चाटा, जिसकी वजह से उसका गाल तो हो गया था लाल, लेकिन इसका दिमाग ऑलरेडी घुमा हुआ था अपने ब्रदर के लिए, जिसकी वजह से उसने उस जगह को, उस टाइम को, विंग को छोड़ दिया था एंड वो चला गया था मॉल पे। मॉल पे जाने के बाद उसका दिमाग और ज़्यादा घूम जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसे सिवाय एक नेकलेस के, लाइक एक पेंडेंट के अलावा और कुछ उसे नहीं मिलता है। एंड पेंडेंट को अब उसने लैब में टेस्ट करने के लिए दे दिया था। दूसरी तरफ अब उसे याद आता है उस लड़के के बारे में, क्योंकि उस लड़के ने उसे चाटा मारा था। ये लान वांगी है जो माफिया किंग है। माफिया किंग को कोई थप्पड़ मारे और वो उसे जवाब ना दे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए उसने गार्ड को बोला है, उसके साथ जो गार्ड था उसे उसने बोला कि इस जिस लड़के ने उसे थप्पड़ मारा है उस लड़के के डिटेल्स बाहर निकाले। तो यहाँ पे वो जो गार्ड था वो बहुत ज़्यादा हंसते हुए ही, ठीक है, उसने अपना आप को कंट्रोल करते हुए यस कहा है, लेकिन मन में तो वो कूद कूद कर हंस रहा था और पेट पकड़ के हंस रहा था, क्योंकि पहली बार लान वांगजी को किसी ने थप्पड़ मारा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। उस लड़के ने विंग ने जिस तरीके से थप्पड़ मारा था, जिस तरीके से बर्ताव लान वांगजी के साथ किया था, ऐसा ज़िंदगी में किसी ने भी लान वांगजी के सामने कहने की हिम्मत तक नहीं किया था, लेकिन उस लड़के ने कर दिखाया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो जो बॉडीगार्ड है वो थोड़ा सा खुश भी था, क्योंकि हमेशा जो लान वांगजी है बहुत ज़्यादा डांटते थे अपने बॉडीगार्ड्स को, जिसकी वजह से बॉडीगार्ड्स भी कहीं ना कहीं तंग रह जाते हैं हमारे हंगुन से। लेकिन हमारा हंगुन भी क्या करे, अगर कुछ काम आप लोग सही ढंग से ना कर सको तो उसमें आपको डांट तो मिलने ही वाली है। लेकिन हाँ, इसी डर की वजह से कोई भी बॉडीगार्ड्स लान वांगजी के पीठ पीछे कोई भी गलत काम करने का हिम्मत भी नहीं करते हैं। और इसी वजह से लान वांगजी के जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही रॉयल है अपने मालिक के लिए। तो यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट करके हमारे सेकंड में लीड वे वुशन को दिखाया जाता है, जो अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा था। ये दोपहर का वक्त था, जहाँ पे वो हमेशा ही पार्ट टाइम जॉब करता है, वो भी एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन डिसेंट था। अब यहाँ पे विंग तो रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद अपने जो वेटर का ड्रेस है वो ड्रेसअप भी कर लेता है। करने के बाद वो फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर आता है। आने के बाद विंग को कहता है, तुम बहुत लेट हो चुके हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग अपने सिर को नीचे कर लेता है, क्योंकि हाँ, विंग का लेट हो चुका था, क्योंकि वो लाइब्रेरी गया था कुछ बुक कलेक्ट करने के लिए। एंड बुक कलेक्ट करते करते उसे ध्यान ही नहीं था कि उसे जॉब पे भी आना है। उसका जॉब दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होता है और अभी 4 बज रहे थे, यानी कि उसने 1 घंटा लेट कर दिया था। और इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा डांट मैनेजर से मिलता है। मैनेजर की डांट खाने के बाद विंग का मूड तो हो गया था एकदम ऑफ, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा, इसीलिए आज उसे एक्स्ट्रा 1 घंटा रहने वाला है। यहाँ पे विंग का काम यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे का होता है। 3 घंटे बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे विंग तो अपना काम कर रहा है। दूसरी तरफ हमें हंगुन जुन का दिखाया जाता है। हंगुन जुन जो बैठा हुआ था और हंगुन जुन के सामने एक फ़ाइल था, और वो फाइल और कुछ नहीं, हमारे विंग का बायोडेटा था, जहाँ पे विंग के बारे में लिखा हुआ था। विंग क्या करता है, विंग कहाँ कहाँ काम करता है, विंग किस चीज़ को लेकर स्टडी कर रहा था, और विंग का फैमिली बैकग्राउंड। यहाँ पे विंग के फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं मेंशन किया गया था, क्योंकि विंग के बारे में ज़्यादा कुछ फैमिली बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे विंग के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि विंग अनाथ है और वो विंस के साथ रहता है। उसके बाद विंग का परिवार कौन है, कहाँ से है, ये सब बारे में बायोडाटा में नहीं लिखा हुआ था। वांगजी को कुछ अजीब तो लगता है, क्योंकि एक इंसान का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली के बारे में कुछ पता भी नहीं है। उसे अजीब तो लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और वो विंग के पिक्चर को घूरने लगता है। लिटरली वो घूर रहा था, वो भी बहुत अजीब एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि इस लड़के के फेस में जो मासूमियत उसे दिख रहा था,
उस टाइम पे वो मासूमियत था ही नहीं, जब विंग ने उसके हाथ को मरोड़ा था और वो अपने हाथ को भी देखता है जिसे विंग ने बहुत टाइटली मरोड़ा था। और ये अचानक किया था ना, इसीलिए वांग जी प्रिपेयर नहीं था अपने अपने डिफेंस के लिए, वरना वो ये नहीं करने देता उस लड़के को। लेकिन उसे अब वो सब कुछ याद आ रहा था, विंग के फेशियल एक्सप्रेशन, विंग कैसे उस लड़के को बचा रहा था और वो उसे अपना दोस्त बोल रहा था। साथ ही साथ विंग के आँखें, विंग के लिप्स, विंग के नोज़, विंग का पूरा बॉडी, वो अब ना उसे याद कर रहा था। और वो ऐसे ही अपने सपनों के दुनिया में खो गया था, जहाँ पे वो विंग का फेस देख रहा था। और वो जितना ही विंग के फेस को याद कर रहा था, उतना ही उसका दिमाग शांत हो रहा था। जो वो गुस्सा था, अपने भाई को ढूंढ ना पाने का टेंशन था, जो डर था, वो अचानक ना जैसे वैनिश हो गया था। उसे अब जाके एक सुकून सा मिल रहा था विंग के चेहरे को देखकर। वो उस फोटो को हाथ में लेता है और उसे सहलाते हुए कहता है, आई डोंट नो व्हाई बट योर फेस आर सो ब्यूटीफुल। आई थिंक आई लाइक यू। You really? I like him? But why? वो यही कहकर उस पिक्चर को जैसे अपने चेस्ट में लगाता है, जैसे कि उसे सुकून मिल रहा है विंग के फेस को देखकर। और उसके बायोडाटा में एक और चीज़ लिखा हुआ था। यहाँ पे विंग अपने काम खत्म करने के बाद हमेशा एक बार में जाता है, जहाँ पे वो एंजॉय करता है, क्योंकि उसे बार में जाना पसंद था। साथ ही साथ ड्रिंक करना भी उसे पसंद था। ड्रिंक उसका जान बन चुका था, यानी कि वो ड्रिंकिंग के बिना नहीं रह सकता था, तो वो ऑब्वियसली हमेशा बार जाता था। अब यहाँ पे वांग जी भी डिसाइड करता है कि वो भी उसी बार में जाएगा विंग को देखने के लिए। और दूसरी तरफ हमें यहाँ से सीन कट करके रात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जंगल में दो इंसान दौड़ रहे थे। सामने एक इंसान जो अपनी जान को बचाते हुए दौड़ रहा था, और पीछे एक इंसान जिसके हाथ में बंदूक था, उसका फेस ढका हुआ था। वो एक ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ था, सिर पे टोपी था, जिसकी वजह से उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। उसके फेस पर मास्क था और उसके हाथ में गन था। वो उसी के साथ दौड़ रहा था और एक एक बंदूक की गोली उस इंसान के ऊपर निशाना कर रहा था। लेकिन वो निशाना बार बार गलत जा रहा था, क्योंकि वो इंसान, सामने वाला जो इंसान था, वो दौड़ रहा था, भाग रहा था और बंदूक की गोलियों से बच रहा था। यहाँ पे जो पीछे वाला इंसान था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए अपने स्पीड को बढ़ाते हुए उस इंसान के पास पहुँचता है और उस इंसान के कॉलर को पकड़ लेता है। वो इंसान जो घुटनों पर आ गया था, उस इंसान के पैर को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे वो इंसान कहता है, मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? हाँ, तुमने जो गलती किया है उसका सज़ा तुम्हें भुगतना होगा, और तुम्हारा सज़ा यही है कि तुम्हें मौत मिलेगी। मौत। तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतने निर्दयी लोगों को तुमने मारा है, तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ पे ये सुनकर वो नीचे बैठा हुआ इंसान बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है उसने किया है, मैंने नहीं किया है। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, जिसने भी किया हो, लेकिन तुम तो शामिल थे ना, और तुमने जो गलती किया है उसका माफ़ी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें मौत मिलेगा, सिर्फ मौत। और ये कहकर वो इंसान बंदूक उस नीचे बैठे हुए इंसान के एकदम सिर पर रख देता है, हेड पर पॉइंट करता है और वे एक शब्द कहता है, बाय बाय, तुम अब नरक में जियोगे, नरक में सड़ते रहो। और ये कहकर वो अपना गन चला देता है उस इंसान के ऊपर, और वो इंसान के सिर से आर पार हो जाता है वो गोली, और वो इंसान नीचे गिर जाता है। यहाँ पे वो ब्लैक रोब पहना हुआ इंसान अपने बंदूक को साफ़ करता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कौन था ये इंसान और उसने क्यों मारा था उस इंसान को? क्या दुश्मनी थी उसका और वो किसे ढूंढ रहा है? यही सवाल है। तो यहाँ से हमें अब सीन कट करके बार का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जो मस्त अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था और डांस कर रहा था, वो आज बस मस्ती में झूम रहा था, क्योंकि उसे आज सिर्फ
एंजॉय करना है, क्योंकि उसे आज बहुत ज़्यादा ही डांट मिला है, जिसकी वजह से उसे उसका मूड भी ख़राब था। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करता है और बार की जो स्टेज है जहाँ पे लड़कियां डांस कर रहे थे वहाँ पे वो जाके डांस कर रहा था। दूसरी तरफ हमारा हंगुन जुन एंट्री करता है उसी बार में। वो कभी भी बार में नहीं आता है क्योंकि उसके पास खुद का बार है जहाँ पे वो एंजॉय करता है, अलग तरीके से ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है। लेकिन आज वो पहली बार पब्लिक बार में आया था, इसीलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड उसे फील तो हो रहा था, लेकिन उस लड़के के लिए वो कुछ भी करेगा, इसीलिए वो वहाँ पे आ गया था। आने के बाद वहाँ पे उसके लिए एक अलग सा प्राइवेट रूम दिया गया था, उसने बुक किया था। तो वहाँ पे जाकर वो ऊपर से सब कुछ दिख सकता था, लाइक ऊपर जो ऊपर से वो लोग देख सकते थे कि नीचे कौन कौन है, कहाँ से कैसे जा रहे हैं लोग। लेकिन ऊपर से कोई नीचे से ऊपर नहीं देख सकता है कि ऊपर कौन है, लाइक ऐसा ग्लास सिस्टम किया हुआ था। तो वहाँ पे वो देख रहा था, वो ढूंढ रहा था उस लड़के को, उस लड़के का नाम जो विंग था, उसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे मिल गया था, जहाँ पे विंग का जो लड़कियों के साथ डांस कर रहा था, मज़ा कर रहा था, अपने हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास भी था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, लाइक अपने सारे जो गुस्से को है वो हंसते हुए बाहर निकाल रहा था, एंजॉय करते हुए बाहर निकाल रहा था। एंड वो बहुत हैप्पीली डांस कर रहा था। उसकी बनी टीथ दिखाई दे रही थी, उसके स्माइल पे तो बहुत सारे लड़कियां फिदा हो रहे थे, इसीलिए बहुत सारे लड़कियां उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ही क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे। एंड विंग जो ऑलरेडी टल्ली हो चुका था, और टल्ली होते हुए और वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता लड़कियाँ कितना चिपक रही है, लेकिन उसे मज़ा आ रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो जब तक वो विंग को देखकर पहले तो खुश हो गया था, लेकिन विंग के सामने इतने सारे लड़कियां जो इसे इतना ज़्यादा चिपक रहा था, इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले वो खुद को समझाता है कि ये नॉर्मल बात है, वो लड़का है इसीलिए वो उसके सामने लड़कियां रहेंगे, एंड इतना खूबसूरत इंसान के सामने रहेगा, वो खुद को समझा रहा था। लेकिन उसे उतना ही ज़्यादा गुस्सा, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस उस लड़के के लिए फील हो रहा था। इसीलिए वो पहले खुद को संभालता है, और वो कुछ देर तक उसे घूरता है जहाँ पे विंग एक लड़की का कमर पकड़ा हुआ था, एंड वो नाच रहा था, डांस कर रहा था उस लड़की के साथ। वो लड़की भी विंग के गले पर हाथ रख दिया था, नेक पर अपने दोनों हाथ को रैप कर लिया था। यहाँ पे विंग तो उसे देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हंगुन जुन के दिल के तो छित्र छित्र हो रहे थे, और उतना ही ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर भी, उस लड़की के ऊपर भी। वो लड़की कितना ज़्यादा चीप है यही लंजा को लग रहा था। तो यहाँ पे हंगुन जुन जो ज़्यादा देर तक वहाँ पे ना रहकर अपने जो कोट है उसे खोलता है, और अपनी जो टाई है उसे भी खोलता है, एंड शर्ट का एक बटन खोलता है, और फिर वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। डायरेक्ट नीचे आने के बाद वो बार काउंटर में जाता है, जहाँ से एक ग्लास वाइन लेता है। लेने के बाद वो धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग जो स्टेज में था, स्टेज में बहुत सारे लड़कियां थी जो विंग के साथ चिपके हुए थे, एंड और भी लड़के थे जिसके साथ लड़कियां चिपकते हुए डांस कर रहे थे। यहाँ पे वांग जी जो बहुत मुश्किल से लोगों को हटाते हुए विंग के पास पहुँचता है। विंग जो उस लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था, विंग का ध्यान वांग जी के ऊपर नहीं था, तो इसीलिए वो डांस कर रहा था। विंग को देखकर लंजा पहले शांति से खड़ा रहता है, और फिर वो उस लड़की को देखता है। वो लड़की वांग जी को देख पाया था, वांग जी को नोटिस कर पाया था। वांग जी उस लड़की की तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है। पहले वो लड़की को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे वांग जी विंग के नेक से उस लड़की का हाथ हटाता है। वो लड़की पहले कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन वांग जी की आंखों को देखकर वो लड़की डर गई थी, इसीलिए वो लड़की चुपचाप वहाँ से हट जाती है। वो लड़की हटने के बाद विंग को कंफ्यूजिंग होता है कि अरे वो लड़की गया कहाँ, लेकिन वो टल्ली हो चुका था, इसीलिए वो ज़्यादा ध्यान ना देकर फिर से वो अकेले अकेले डांस करने लगता है। लेकिन यहाँ पे विंग के सामने वांग जी आता है। वांग जी को पहले देखकर विंग कहता है अरे अरे तुम ब्रो है कैसे हो, ऐसा कहता है। लेकिन दूसरी तरफ वांग जी जो विंग को बहुत ही गुस्से में देख रहा था, लेकिन विंग को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इस लड़के को क्या हो गया, अब उसने क्या कर दिया। यहाँ पे वांग जी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अरे
बार में लोग क्यों आते हैं? बार में डांस करने के लिए आते हैं। चलो तुम भी डांस करो, डांस करो। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी कहता है वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम तो यहाँ पे कुछ और कर रहे थे। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है क्या कर रहा था मैं? आज जो भी करते हैं, तुम डांस करो, डांस नहीं करना है तो बाहर में जाओ, मुझे डांस करना है एंड डांस करूँगा। वो ये कहकर फिर से डांस करने लगता है, लेकिन वहाँ पे वांगजी विंग का कमर पकड़ता है और अपने तरफ करते हुए कहता है फिर से बोलो क्या करना चाहते थे? यहाँ पे विंग जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, वो वांगजी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है ओह हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बताओगे मुझे? देखो मुझे एंजॉय करना है, मतलब एंजॉय करना है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से जा सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे साथ डांस करो। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी कहता है ठीक है चलो डांस करते हैं। यहाँ पे ये कहकर विंग का कमर वांगजी स्क्वीज करता है और विंग का जो हाथ है वो अपने जो कंधे हैं ना वहाँ पे रख देता है। यहाँ पे विंग जो मतलब टल्ली हो चुका था, उसे ध्यान नहीं है कि कौन है उसके पास। वो वांगजी के आंखों में देखता है और कुछ देर तक तो उसके आंखों में घूरता रहता है, फिर वो स्माइल करता है। उसके चेहरे पर अब बनी सा स्माइल था, उसे मतलब होश आवाज़ कुछ नहीं था, वो बस स्माइल कर रहा था वांगजी की तरफ देखकर। और वांगजी विंग के स्माइल को देखकर उतना ही ज़्यादा पिघल रहा था, उतना ही ज़्यादा उसके बॉडी में अलग से सेंसेशन हो रहे थे। आप आप समझ लो कि यहाँ पे कौन से सेंसेशन के बारे में मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे विंग जो वांगजी के जो नेक है ना वहाँ पे अपने हाथ को रैप कर लिया था और वो टल्ली होकर ही डांस कर रहा था। यहाँ पे वांगजी भी विंग के साथ डांस करता है। वो लोग ऐसे ही कपल डांस करते हैं जहाँ पे सब लोग डांस करते हैं, लेकिन विंग जो ऑलरेडी टल्ली हो चुका था वांगजी के साथ डांस करते करते वांगजी के ऊपर ही वो सो जाता है, जहाँ पे वांगजी विंग को संभालते हुए उस भीड़ से निकालता है। निकालने के बाद उसे गोद में उठाता है। गोद में उठाने के बाद यहाँ से वो अपने प्राइवेट रूम यानी कि जहाँ को उसने बुक किया था वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे एक कमरा था, प्राइवेट रूम मीन्स वहाँ पे कमरे भी थे, ठीक है। तो वहाँ पे जाता है, जाने के बाद वहाँ पे वांगजी विंग को लेटा देता है। विंग जो एकदम टल्ली हो चुका था, विंग के ड्रेसअप, विंग एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था एंड ब्लैक कलर का पैंट एंड शूज़ जो उसने ब्लैक कलर का ही पहना हुआ था। यहाँ पे वांगजी विंग का शूज़ निकालता है एंड उसे ठीक से लेटाते हुए वो वांगजी विंग के फेस को देखता है। विंग जो बहुत ही इनोसेंटली सो रहा था और वो भी मुंह खोल कर सो रहा था क्योंकि वो ड्रंक था, इसीलिए वो ड्रंकिंगली ऐसे सो रहा था। यहाँ पे विंग को देखकर वांगजी स्माइल करता है। वांगजी विंग के चेहरे को टच करता है और विंग के फेस को मतलब निहारने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट। यहाँ पे वांगजी जो अपने आप को और संभाल नहीं पाता है, वांगजी झुकता है और विंग के लिप्स पर एक किस करता है। विंग जो सोया हुआ था वो मतलब नींद में ही अपने लिप्स को मूव करता है। यहाँ पे वांगजी जो विंग को धीरे धीरे किस कर रहा था और दूसरी तरफ विंग जो मतलब नींद में था, वो नींद में ही अपने लिप्स को मूव कर रहा था, वो भी अनजाने में वांगजी को किस कर रहा था। वांगजी जो विंग से रिस्पॉन्स पाकर अब उसका जो मतलब खुद को रोकने का जो लेवल एनर्जी था वो कहाँ पे गुम हो जाता है उसे खुद नहीं पाता और वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग के जो वांगजी को मतलब नेक से पकड़ लिया था और वो भी वांगजी को किस कर रहा था एंड वांगजी भी विंग को किस कर रहा था। वो लोग अपने इस किस को डीप कर देते हैं। वो लोग बहुत देर तक किस करते हैं। जब वांगजी को लगता है कि विंग मतलब अब सांस नहीं ले पा रहे, तब जाके वांगजी विंग को छोड़ता है। यहाँ पे विंग जो नींद में था वो गहरी गहरी बीत लेने लगता है। उसकी आधी आंखें खुली हुई थी और वो अपने यही आधी आंखों से ही वांगजी को देख रहा था। वो अभी भी मतलब नींद में था, लाइक जैसे नशा होता है ना, नशे में था। तो वो नशे की हालत में ही वांगजी को देखता है। वो धीरे से अपने हाथ को वांगजी के चेहरे पर फहराता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तुम कौन हो? और तुम ना बहुत अच्छे से किस करते हो, कहाँ से सीखा है तुमने? मुझे सिखाओगे?
मुझे किस नहीं आता है। तुम्हें पता है मेरा फर्स्ट किस वो कमीना क्या नाम है उसका, जो भी है उसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया है। पता है मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन लेकिन तुम ना बहुत अच्छा किस कर लेते हो। क्या 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 तुम मुझे फिर से करोगे? यहाँ पे ये सुनकर वांग जी जो स्माइल करता है और उसे याद आ गया था। जी हाँ, वहाँ पे वो उसी सीन को याद कर रहा था जहाँ पे वांग जी ने गलती से विंग को किस कर लिया था। एंड ये सुनकर तो वो और ज़्यादा खुश है कि ये विंग का फर्स्ट किस था जो वांग जी ने चुरा लिया था। एंड यहाँ पे वांग जी स्माइल करता है, जेन्युइनली स्माइल करता है। वांग जी के चेहरे पे कभी स्माइल नहीं आया था। ये पहली बार था कि वो किसी के सामने स्माइल कर रहा था। यहाँ पे जो विंग वांग जी की स्माइल को देखकर वो कहता है, वाओ तुम कितना ज़्यादा हैंडसम हो। तुम चेहरे पर क्या लगाते हो? मुझे बताओगे कि तुम चेहरे पर क्या लगाते हो? मैं भी लगाऊंगा तुम्हारे जैसे एकदम हैंडसम सा चेहरा मेरा भी होगा। यहाँ पे वो ऐसे कहकर स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जी विंग की इतनी उटपटांग बातों को सुनकर हंस रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है, तुम्हें मेरी तरह हैंडसम होना है? यहाँ पे ये सुनकर विंक अपने सिर को हाँ में हिलाता है। विंक बहुत ही क्यूट बिहेव कर रहा था। यहाँ पे वांग जी विंक को उठाता है, विंक को अपने गोद में बिठाता है और कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें रोज़ एक थेरेपी दूंगा। यहाँ पे ये सुनकर विंक कहता है, थेरेपी क्यों देना? तुम मुझे हैंडसम करने के लिए थेरेपी क्यों दोगे? यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है, क्योंकि थेरेपी के बिना तुम मेरी तरह हैंडसम नहीं बनोगे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, हैंडसम बनने के लिए थेरेपी देना पड़ेगा? ठीक है कोई नहीं है, मुझे भी तुम्हारी तरह इतना हैंडसम होना है। और ये कहकर वो वांग जी के फेस को पकड़ता है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग कितना क्यूट हरकतें कर रहा था। विंग के लिप्स के साइड में एक मोल था जिसे देखकर वांग जी को फिर से मन होता है विंग को किस करने का। विंग जो वांग जी के फेस को ऐसे मतलब एकदम इनोसेंटली देख रहा था। दूसरी तरफ वांग जी के तो इंटेंशन बहुत ज़्यादा डीप थे। वांग जी तो खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो अब मतलब वांग जी विंग को देखकर अब खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके लिए उतना ही मुश्किल भी हो रहा था। वांग जी जो विंग के धीरे धीरे क्लोज आता है। यहाँ पे विंग जो पहले समझ नहीं पाया कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, यहाँ पे वांग जी विंग के क्लोज आकर विंग के लिप्स पर फिर से किस करता है। यहाँ पे वांग जी को किस करते हुए देखकर पहले विंग वो पहले शॉक हो गया था, लेकिन फिर वो भी वांग जी को किस करने लगता है। यहाँ पे विंग अपने होश में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, वो अपने होश में बिल्कुल नहीं था, इसीलिए वो किस को रिटर्न कर रहा था। अगर होश में होता तो वांग जी का क्या हालत होता, हाँ वो हम लोग देखेंगे, कोई नहीं। तो यहाँ पे विंग और वांग जी किस करते हैं। विंग जो किस कर ना थक गया था, इसीलिए वो वांग जी के चेस्ट पर हिट करता है ताकि विंग को वांग जी छोड़ दे। तो यहाँ पे वांग जी विंग को छोड़ देता है। यहाँ पे विंग हफ्ते हुए कहता है, हाँ तुम मुझे मार डालोगे क्या? हाँ और तुम, अच्छा मैं तो यहाँ कैसे आ गया? हे तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? एक मिनट तुम कौन हो? यहाँ पे वांग जी विंग की बातों को सुनकर हंस रहा था और वो कहता है, तुम्हें अब पता चला है कि तुम कहीं और पे हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, अरे हाँ मैं यहाँ पे हूँ। अरे तुम कौन हो? हटो मुझसे हटो। यहाँ पे विंग की इतनी क्यूटी मतलब बिहेवियर देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा एंटरटेन फील हो रहा था, क्योंकि विंग बहुत क्यूट और बहुत ही फनी एक्ट कर रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है, तुम मेरे साथ मेरे प्राइवेट रूम पे हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, प्राइवेट रूम? तुम्हारे प्राइवेट रूम में मैं क्यों हूँ? यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है, क्योंकि तुम टल्ली हो चुके हो। यहाँ पे विंग कहता है, देखो मैं टल्ली हूँ या ना हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे यहाँ पे लाने की। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत हो गई थी किसी और लड़की के साथ डांस करते हुए देखकर, मतलब तुम्हारी हिम्मत हो चुकी थी कि तुम किसी लड़की के साथ डांस कर रहे थे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, मैं लड़की के साथ डांस कर रहा था? हाँ मैं लड़की के साथ डांस कर रहा था। तुमने वहाँ से मुझे क्यों लाए हो? हाँ मैं लड़की के साथ
डांस कर रहा था। क्यों लाए हो तुम यहाँ पे? ये सुनकर वांग जी कहता है क्योंकि तुम लड़कियों के साथ डांस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं करूँगा, ठीक है। तुम कौन होते हो रोकने वाला? मैं ज़रूर करूँगा और मैं लड़कियों के साथ डांस करूँगा, हैंग आउट करूँगा। तुम्हारी क्या? तुम्हें क्या? हाँ, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? ये कहकर विंग उठ जाता है वांग जी की गोद से और कहता है मैं अभी जाऊँगा लड़कियों के साथ डांस करूँगा। एंड ये सुनकर वांग जी को तो लग गया था गुस्सा। यहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को तुरंत अपने करीब खींचता है, मतलब अपने तरफ खींचता है और वांग जी की टच से वांग जी की खींचने से विंग तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पर आकर लगता है क्योंकि विंग ड्रंक था, इसीलिए अब उसके पास मतलब शक्ति नहीं था, बोल सकते हो। अपने पूरे बॉडी को उसने छोड़ दिया था, वो कैसे भी करके उठा था, लेकिन यहाँ पे विंग को वांग जी ने अपने तरफ खींचा था जिसकी वजह से विंग का हेड वांग जी के चेस्ट पर आके लगा था। वांग जी जो कहता है क्या कहा तुमने? कहाँ जाओगे? किसके साथ डांस करोगे? यहाँ पे विंग जो ड्रंकिंग हालत में कहता है मैं नीचे जाऊँगा, लड़कियों के साथ डांस करूँगा और लड़कियों के साथ मज़ा करूँगा। तुम्हें क्या? और वो ये कहने के बाद वांग जी विंग को एकदम बेड पर गिरा देता है, बेड पर एकदम जानबूझकर गिरा देता है और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे विंग कितना ज़्यादा शॉक हो गया था। विंग कहता है अरे क्या कर रहे हो? हटो हटो हटो, मेरे ऊपर से हटो। यहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है फिर से बताओ क्या करोगे? यहाँ पे विंग कहता है देखो जो भी करूँ तो तुम्हें क्या? तुम हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वांग जी दोबारा विंग को किस करता है, लेकिन इस बार विंग वांग जी को मतलब हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग से हटता नहीं है। वो बहुत ही एग्रेशन के साथ विंग को किस कर रहा था। यहाँ पे विंग जो बहुत देर तक स्ट्रगल करता है, उसके बाद वो अपने शरीर को छोड़ देता है। उसका शरीर नम हो चुका था क्योंकि वो ऑलरेडी टंग था। यहाँ पे वांग जी विंग को किस कर रहा था। विंग जो अब मतलब अपने ढील को मतलब अपने जो इतना स्ट्रगल वो कर रहा था वो उसने रोक दिया था और वो अब धीरे धीरे वांग जी के किस को रिटर्न कर रहा था। यहाँ पे वांग जी बहुत देर तक विंग को किस करता है, उसके बाद उससे अलग होता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी हाँप रहा था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो विंग को लिप से किस करते हुए धीरे धीरे विंग के नेक पर आता है और विंग के नेक पर किस करने लगता है। विंग जो ये सेंसेशन फील कर रहा था और वो ड्रंक भी था, वो अपने आप को रोकता नहीं है और वो मौन करने लगता है। यहाँ पे विंग की मौन वांग जी सुनता है तो विंग की तरफ वो देखने लगता है। यहाँ पे विंग जब अपने आइज़ को बंद कर लिया था और वो ये फील कर रहा था। यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे फिर से विंग के नेक पर किस करने लगता है, विंग के जॉ पर किस करने लगता है, विंग के जो कॉलर बोन है वहाँ पे किस करने लगता है। धीरे धीरे विंग के किस करते हुए विंग के जो चेस्ट है वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे विंग के जो शर्ट के बटन है वो वांग जी खोल देता है। वांग जी खोलने के बाद विंग के चेस्ट पर ना वो किस करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है और उतना ही विंग को मौन करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, लाइक वो ड्रंक था इसीलिए उसे शायद अब अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पे विंग वांग जी के जो हेड है वहाँ पे अपना हाथ रखता है और विंग वांग जी के बालों को टाइटली खींचने लगता है और वो मौन कर रहा था। यहाँ पे वांग जी विंग को मौन करते हुए देखकर उतना ही वो अनकंट्रोल हो रहा था। यहाँ पे जो वांग जी विंग के बेली बटन पे किस करता है, विंग के बेली पर हर जगह पे किस करता है, बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है और वो धीरे धीरे विंग के पैंट के पास आ जाता है। विंग के पैंट के पास आकर वो विंग के तरफ देखने लगता है। यहाँ पे विंग जो ये फील करते हुए अपने आँखों को बंद कर चुका था, यहाँ पे वांग जी विंग के पैंट को भी खोल देता है एंड विंग जो अब अपने इनर ट्राउज़र है उस पर था एंड दूसरी तरफ वांग जी विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग जो ये फील करके बहुत अच्छा फील कर रहा था, लाइक उसे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे वांग जी जो विंग के इनर ट्राउज़र को भी निकाल देता है एंड वांग जी के सामने विंग पूरा नेकेड हो चुका था। यहाँ पे विंग जो मतलब अपने होश में नहीं था तो इसीलिए उसकी पूरी बॉडी नम थी। दूसरी तरफ वांग जी विंग के
देखकर और ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग को अब मतलब थाइस पर किस करने लगता है, उसके जो लेग्स है वहाँ पे भी किस करता है, थाइस के बीच में किस बाइट सा कर रहा था। एंड वांग जी की ये एक्शन विंग के लिए बहुत था। विंग और भी लाउडली मोहन कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो ये कहने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी देखता है विंग मतलब हाफ रहा था। यहाँ पे वांग जी विंग के लोअर बॉडी पार्ट्स को भी शक करता है, जिससे विंग को और भी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। और वो ऐसे ही प्लेजर फील करते हुए सो जाता है। जहाँ पे वांग जी जो मूड में आ चुका था, लेकिन यहाँ पे विंग का जो ड्रंक था, इसीलिए वो कब ये प्लेजर महसूस करते करते सो गया था उसे ही पता नहीं था। यहाँ पे विंग को देखकर वांग जी शॉक, क्योंकि विंग सो गया था। ऐसी हालत में वांग जी को छोड़कर वो सो गया था, और विंग के ऐसे देखकर वांग जी इतना ज़्यादा शॉक। और वो वांग जी विंग के चेहरे को पकड़ता है और कहता है, ओए विंग 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 तुम सो गए? विंग उठो, तुमने मुझे इस हालत में छोड़कर सो गए, उठो। लेकिन यहाँ पे विंग जो सो चुका था एकदम अपने मुंह को खोल कर सो रहा था। यहाँ पे विंग को ऐसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर भी गुस्सा आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सुबह उठने के बाद उसकी हालत क्या होगा यही सोच रहा था। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें वही जगह दिखाया जाता है, वही जंगल जहाँ पे जो एक बॉडी मिलता है, वहाँ पे वही बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सिर पर मतलब बंदूक से वार किया गया था, शूट किया गया था। वो लड़का वहाँ पे मरा हुआ था। यहाँ पे पुलिस आ गए थे एंड वहाँ पे जगह को सील किया गया था। सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहाँ की एक पुलिस थी जिसका नाम मिया था। वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो चारों तरफ प्रूफ ढूंढ रहा था कि आखिर ये कौन है जो इस लड़के को बेरहमी से मार दिया है। वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यहाँ पे वही कहीं एक जो पुलिस था वो आता है एंड जो म्यांमार है उसे बताता है, मैम हमें एक बंदूक मिला है। यहाँ पे ये सुनकर जो म्यांमार था वो उस पिस्तौल को देखता है जो जिस गन से उस लड़के को मारा गया था। वो गन जो मतलब ब्लैक कलर का था और वो बंदूक यहीं पे कुछ दूर गिरा हुआ था जो उस ऑफिसर ने ढूंढ लिया था। यहाँ पे म्यांमार कहता है इसे लैब में भेजो और इसमें फिंगरप्रिंट अगर होगा तो उसका सैंपल लो। यहाँ पे ये सुनकर वो इंस्पेक्टर नोट करता है और वो चला जाता है। यहाँ पे ये मर्डर केस आखिर है क्या, यही म्यांमार सोच रहा था। दूसरी तरफ अब हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर विंग की आंखें खुलती है। विंग की आंखें खुलने के बाद विंग को पहले कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब चक्कर आ रहा था। तो वो ना खुद के सिर को संभालते हुए ना अपने आँखों को एकदम पूरा खोलता है। खोलने के बाद वो चारों तरफ देखता है। वो कहीं पे था लेकिन वो नहीं जानता है आखिर ये है क्या। वो धीरे धीरे चारों तरफ देखता है, फिर वो मतलब याद करने की कोशिश करता है कि आखिर ये है क्या। हाँ वो है तो है कहाँ, और वो कल रात कहाँ था। उसे याद आता है कि वो बाहर में था। उसके बाद वो कहाँ है उसे याद नहीं, इसीलिए वो उठता है। उन्हीं के बाद मतलब अपने आँखों को खोलता है। वो बेड से उठा नहीं था, वो अभी भी लेटा हुआ था। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है। यहाँ पे जो विंग था वो अपने साइड में देखता है। उसके बॉडी पर किसी का हाथ था, उसके कमर पर किसी का हाथ था, और वो सामने वाले इंसान को विंग देखकर इतना ज़्यादा शॉक हो चुका था। विंग तो जैसे फ्रोज हो चुका था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो अपने मुंह पर ना मतलब हाथ रख दिया था क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैरान हो चुका था। सामने वांग जी था। हाँ वो उसे नहीं जानता है, वो कौन है वो नहीं जानता है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि वांग जी था। तो यहाँ पे जो विंग था, विंग कुछ देर तक अपने मुंह को
खोल कर अपने मुंह पर हाथ रखकर एंड आंखों को खोल कर देख रहा था। यहाँ पे विंग वांग जी को देखता है। वांग जी जो नेकेड था, लाइक वांग जी का जो अपर चेस्ट था वो नेकेड था, लाइक नीचे से वो ट्राउज़र पहना हुआ था एंड पैंट भी पहना हुआ था। तो यहाँ पे विंग वांग जी को देखता है। वांग जी का हाथ विंग के कमर में था एंड वो अपनी तरफ देखता है। विंग जो कपड़े में था लेकिन उसकी कपड़े ठीक से पहनाया हुआ नहीं था, लाइक उसका जो शर्ट था वो उसके बटन 2-4 खुले हुए थे एंड उसके पैंट भी मतलब थोड़ा सा मैसीली पहना हुआ था। यहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है एंड एक बार वांग जी की तरफ, एक बार वो खुद की तरफ देखता है और वो अपने मन में कहता है ये कौन है, मैं यहाँ कैसे आ गया, ये कौन है। विंग ना अपने बॉडी पर हाथ रखता है और अपने नेक पर हाथ रखता है। उसे कुछ फील होता है और उसका गुस्सा इतने ज़्यादा बढ़ चुका था और वो वांग जी की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहा था। वो ना चिल्ला कर वांग जी को ना एक लात मारता है। वांग जी जो बिस्तर से धड़ाम से मतलब नीचे गिर जाता है और यहाँ पे वांग जी को विंग चिल्ला कर कहता है, यू इडियट, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये कहकर ना वो जो मतलब तकिया था ना वो लेता है और उसके मतलब वांग जी के मुंह पर मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उससे ना और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में कहता है इसने मेरा इज्जत लुटा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो ये कहकर वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी जो कुछ समझ नहीं पाया था अचानक ये सब हो क्यों रहा है। यहाँ पे वांग जी के ऊपर विंग बैठ जाता है और वांग जी के चेहरे पर 3-4 मुक्के मारने लगता है। यहाँ पे वांग जी तो कुछ नहीं कर रहा था। वांग जी तो अभी भी नींद में था और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था उसके थोपड़े पर क्या चल रहा है। यहाँ पे वांग जी के मुंह पर 3-4 मुक्के मारने के बाद कहता है, लो तुम्हारे यही हर्ष होना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे 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 तुमने टच किया, मुझे मुझे तुम यू इडियट, जाओ यहाँ से। ये कहकर एक और मुक्का वांग जी के थोपड़े पर मारकर विंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी वो अपने मुंह को पकड़ा हुआ था जिसका थोपड़ा फूल चुका था, लाइक विंग ने वांग जी के मुंह पर लाइक 3-4 मुक्का मारा था जिसकी वजह से वांग जी के फेस का एक मतलब हुलिया ही बदल गया था। उसका चेहरा जो फूल चुका था, वांग जी अपने चेहरे को पकड़ के कहता ये हुआ क्या है, आउच। और यही कहकर वो विंग की तरफ देता है जो गुस्से में वहाँ से बाहर निकाल चुका था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया और वो कहता है इस लड़के ने फिर से मुझे मारा। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये पार्ट बहुत बड़ा हो चुका था। यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा फ़नी सीन देखने को मिलेगा और आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। तो आज के लिए यहीं तक, बाय 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 बाय।